4 अध्याय उसका 12-13 वचन। सो बहुत से भाई जानते इस वचन को जो बाइबल पढ़ने वाले हैं। इस पर लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो यहाँ पर लिखा हुआ, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे पावर देता है, उस पावर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन कह रहा है? प्रभु का अभिषिक्त पौलुस कह रहा है जहां पर। सो मैं थोड़ी सी टेस्टमनी इस वचन के द्वारा बोल जाता हूं। हम पर मतलब कि हर दिन नाइट की मीटिंग करते हैं विश्वासी का, हर दिन घर में। फेसबुक पहले काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर नहीं डालते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा आया कि चलो जो हम सीखते हैं दूसरों को भी सिखाएं। दूसरों को कोई कम से कम एक जन के एक बात पल्ले पड़ जाए जिसकी समझ में दे कि मेरे लिए और कोई भी खुशी की बात नहीं है। एक भी जो परिवार के लिए आशीर्वाद कारण है, परिवार के लिए मैसेज है। मुझे सुनने वाले जो फेसबुक ज्यादा बाहर सुनने वाले, उसके भी उस बात सुनने से आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे लिए उससे और कोई अच्छी बात नहीं है। सो इससे अनुसार मैं परिवारों में मीटिंग करता, नाइट रात। बहुत बार ऐसा होता है पिछले काफी दिनों से कि नाइट मीटिंग करते हैं, लाइट चली जाती है। एक दिन हम मीटिंग कर रहे थे, गर्मी बेहद थी, पिछले मंथ की बात है। मीटिंग शुरू किया, जैसे मीटिंग शुरू किया लाइट बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि बाइबल सीखी हुई है, वचन सीखा हुआ, स्टडी किया हुआ बाइबल का, तो मीटिंग ओपन कर बंद करना जो सही नहीं है। अंदर कर रहे तो रूम के बाहर हवा लगने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो क्या किया, मीटिंग शुरू कर दिया। तो किसी नौजवान को बोला, सिर्फ तू थोड़ा सा हवा देती जाए, बाकी काम खुदा के हम करेंगे। तो मैंने मीटिंग किया अंधेरा में, बिल्कुल नहीं तो मोबाइल की चार्जिंग, मोबाइल की लाइट के साथ हमने मीटिंग किया। इसी बार दूसरे मंथ में जब 10 तारीख आया, तो मतलब इस मंथ में 10 तारीख आया, तो क्या किया, मीटिंग किया। समय सेम सिस्टम हो गया, अंधेरी लग रहा था, लाइट बंद हो गया, अंधेरे में मैसेज किया। ऐसे बहुत से काम है। किसी बार 50 लोग होते घर में, कई बार 10 लोग होते जिससे हम मीटिंग करते हैं। रात में घर में विश्वासियों के जार में सिखाते हैं, प्रार्थना सिखाते, बाइबल पढ़ना सिखाते, प्रभु के साथ चलना सिखाते। क्यों? मैं आपसे बात करना चाहता हूं वचन में से जो हमने पढ़ा हुआ है। संत पौलुस कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं, दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर तृप्त होना भी जानता हूं, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। मैं बढ़ना, मेरे कहने का मतलब क्या है? पौलुस कहता है, पौलुस एक अमीर आदमी था, और मैं पौलुस की स्त्री को जानते हैं। वो एक अमीर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो वो एक प्रभु के कारण, पौलुस के नाम का मतलब क्या था? पिछला नाम था शाऊल। शाऊल का मतलब ऊंचा, लेकिन घमंडी, बड़ा। लेकिन उसने नाम पौलुस रख लिया, दीन, छोटा। बल्कि छोटा बन गया, सेवका ये बड़ी है, लेकिन अपने जिंदगी में छोटा बन गया, प्रभु में छोटा हो गया, प्रभु की सेवके में छोटा हो गया। यद्यपि वो बड़ा था, नाम से भी और कामों से भी, औकात से भी, पढ़ाई लिखाई में भी, पैसे में भी वो बड़ा था। बाइबल कहती है जहां पर मैं दीन होना जानता हूं, बढ़ना भी सब कुछ मैंने सीखा है। मैं तरक्की होना भी जानता हूं, अमीर होना भी जानता हूं, गरीब होना भी जानता हूं। मेरे हाथ में सब कुछ है। पौलुस कहता है क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे पावर देता है, उसमें मैं करता हूं। जो मुझे पावर देता है, जो मुझे अभिषेक देता है, उसमें मैं कर सकता हूं। क्या कहता है? मैं दीन होना, नम्र होना और बढ़ना, भूखा रहना, अमीर बनना, गरीब होना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज की सेवकाई में, आज के प्रभु के अभिषिक्तों में, परमेश्वर के विश्वासियों में जे अधिकार है उनके हाथ में। एक वचन इसी प्रकार से कुछ पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 17 वचन सुने। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से जे करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडार
बंडारपन मुझे सौंपा गया है। जहां पर लिखा हुआ है क्योंकि यदि अपनी इच्छा से, मतलब कि सुसमाचार प्रचार सेवकाई, कहता अपनी इच्छा से मैं करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, नहीं अपनी इच्छा से करता तो भी बंडारपन, बंडारपन का मतलब अधिकार मुझे सौंपा गया है। आशीष का भंडार मुझे सौंपा गया है। तथा मैं खुशी से सेवकाई करता हूँ, खुशी से मसीह का काम करता हूँ, आशीष से प्रभु काम करता हूँ तो मुझे मजदूरी मिलती है। ना भी खुशी से काम करूं तो भी अधिकार मेरे हवस में है, अधिकार मेरे पास है। मैं बढ़ना भी जानता हूँ, घटना क्यों? क्योंकि मुझे सामर्थ देने वाला प्रभु है, जब अभिषेक देने वाला, ताकत देने वाला प्रभु है। यहाँ पर पौलुस कहता है, खुदावंद का दास कहता है, पवित्र यीशु मसीह का दास कहता है कि मेरे पास अधिकार है, मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। रोमियों की किताब में पढ़ा हुआ है, कहता है कि भंडारपन मेरे वश में है। मैं सुसमाचार का प्रचार खुशी से करूं तो मुझे मजदूरी मिलती है, नहीं मैं खुशी से काम करूं तो भी मेरे पास अधिकार है। मेरे कहने का मतलब है कि आज जो परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के विश्वासियों के पास कंप्लीट अधिकार है, पूरी तरह अधिकार है। क्या करने का? कुछ भी करने का। आप आशीष होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, आप ब्लेसिंग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, आपके अधिकार। इसी प्रकार में आपका एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों की किताब, जो पासवानों के लिए इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 35 वचन। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर सुने, देखा, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। कितना अच्छा लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब में 11 अध्याय 35 वचन में लिखा हुआ, औरतों ने अपने पुरुषों को फिर जीवित पाया, लिखा कितने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा। क्यों? क्योंकि और ज्यादा उत्तम पुनरुत्थान के, उठने के भागी हो, और ज्यादा अच्छे पुनरुत्थान के भागी हो। मतलब कहने का कि इनके पास अधिकार था आजाद होने का, उनके पास अधिकार था छूट जाने का, उसके पास ताकत थी छूट जाने की। लेकिन लिखा हुआ अपनी इच्छा से नहीं चाहा छुटकारा, अपनी इच्छा से नहीं चाहा उन्होंने आजाद होने के लिए, अपनी इच्छा से नहीं चाहा कि हम स्वतंत्रता पा जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा, परमेश्वर की महान वाणी कह रही है, लेकिन कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा। मतलब कि छुटकारा पा सकते थे, प्रभु से कहते, प्रभु जी हम और ज्यादा सेवकाई करना चाहते हैं, और ज्यादा तरक्की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो क्या बच सकते थे। लेकिन उन्होंने मार खाते खाते लिखा मर गए। क्यों? क्योंकि और उत्तम और स्वर्ग में आदर सत्कार, स्वर्ग का खजाना बड़ा करने के लिए, स्वर्ग का दरवाजा और ज्यादा उनके लिए बड़ा खोलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सेवक मार खाते खाते मार गए। कितने? बहुत सारी। क्यों मार? उनके पास अधिकार था, उनके पास अधिकार था कि वो स्वतंत्रता पा जाए, उनके पास ताकत दी थी परमेश्वर ने। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार मत्ती की इंजील 19:12 में कहता है, 3 प्रकार के वहां पर खुसरे, है ना, खुसरे हिजड़े जो बोलते हैं, हिजड़े। यीशु 3 प्रकार के बोला कि एक मां से गर्भ से होता है, एक मनुष्य बनाता है, एक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए ना पुस्तक बन जाते हैं। आगे लिखा, इससे सब स्वीकारने का, जो स्वीकार करना चाहे वह करे। जो करना चाहे मतलब कि मनुष्य के अपने वश में है, मेरे और आपके अपने वश में है अपनी आशीषों को, अपने स्वर्ग के खजाने को बड़ा करना, बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, पवित्र जिंदगी में बढ़ना, परमेश्वर की दया में बढ़ना मेरे और आपके हाथ में है।
यहां पर लिखा हुआ है कितने मार खाते खाते मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने आगे हम जब आगे पूरा पढ़ते लेकिन उनका दुनिया की वस्तु से मन हटा लिया, संसार से मन फिरा लिया, संसार की रिस्पेक्ट, संसार की शोभा उनको पसंद नहीं थी। वो स्वर्ग का सत्कार चाहते, स्वर्ग का आदर चाहते थे, स्वर्ग में उसकी महिमा चाहते। कुछ लोग तो पृथ्वी पर महिमा पा लेते, क्योंकि अधिकार है, मेरे और आपके पास अधिकार है। मैंने बोला ना, मैं नाइट के टाइम मीटिंग करता, कभी 10 लोग होते हैं, कभी लोग 50 लोग होते हैं, कभी लोग हमें खाना, हम पुलिस में बोला था तू खाना बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में मीटिंग रखो, प्रभु का उद्धार आपके घर में। मैं जहां पर सिर्फ कर रहा हूँ बैकवर्ड एरिया है, पछड़े हुए इलाके में मिनिस्ट्री कर रहा हूँ प्रभु की। तो प्रभु ने एक बार मुझसे कहा, हरजीत जहां पर सिर्फ कोई करने के लिए कोई टिक नहीं रहा तो कर, तो मैं तुझे आदर दूंगा। तो मेरे अंदर बोझ आ गया। मैं भी कई बार शहर को निकलने के लिए भागता हूँ, क्योंकि पीछे अच्छे शहर से निकल कर आया हूँ, लेकिन जब प्रभु की मिनिस्ट्री की ओर देखता हूँ तो टिक जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब अधिकार मेरे और आपके हाथ में है। किसका अधिकार? आशीष पाने का, तरक्की पाने का, चंगा हो जाने का, ब्लेसिंग में बढ़ने का, स्वर्ग में जगह बड़ा करने का मेरे और आपके लिखा हुआ है। मैं बहुत बात कर रहा था, पूरी कर उस बात को। मैं कह रहा था कि हम नाइट को मीटिंग करते, विश्वासियों को बोला था आपको भोजन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी है, छोटा बेटा है 5-7 साल का, वो कितना खाना खा, 2 जन है, खाना बनाने की जरूरत। लेकिन अपने घर में मीटिंग रखो, मीटिंग रखो। हम कहते चाय पानी का इंतजाम करो, नींबू पानी बनाओ, बस इतना काफी है, लेकिन मीटिंग रखो, आपको आशीष मिले, आपको उधार मिले। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु की सेवकाई, प्रभु का अजर बड़ा करने का स्वर्ग में बोझ आ गया हृदय में। आज की सेवकी में हर एक प्रभु के अभिषिक्त के अंदर, बहुतों में नहीं है, बहुतों में है कि बड़ी स्टेज हो, गलत नहीं है वो भी, लेकिन सही है। मेरे कहने का मतलब कि हमारे हृदय में कितना बोझ है प्रभु के सेवकी, प्रभु के बिलीवर्स के लिए, प्रभु के विश्वास से कितना बोझ है प्रभु के विश्वासियों के लिए। हमारे हृदय में, हमारे मन में कितना बोझ है प्रभु के विश्वासियों के लिए। तो कई बार भोजन नहीं मिलता, घर भी आकर आप 10 बजे 11 बजे खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यीशु मिल जाए, उनको बुद्धि खुल जाए। अनपढ़ है, गरीब है, मजदूरी कर प्रतिदिन, है ना। कई बार हाथ में जो मर के तो भीड़ चढ़ाने चढ़ाते, ऐसे हम प्रार्थना कर आते हैं। कई बार 10 रुपये देते हैं, कई बार 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहा हुआ है कि प्रभु के सेवकाई करो, प्रभु में विश्वास में बढ़ो, क्योंकि आपको मेरे पास उनको सिखाया हुआ है कि आशीष पाने का अधिकार उस समय तक करिएगा जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, प्रभु का अधिकार नहीं मिलेगा, उसका पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे अंदर ये नहीं आ जाएगा कि हम उसके बेटे हैं, उसका पूरी तरह हम पर निरंतर नहीं हो जाता। जब उसके कंट्रोल में पूरी तरह हमारा घर, हमारी जिंदगी हो जाएगी, तो हम कह सकेंगे कि हम यीशु के नाम से जो चीज मांगते तो मिल जाए, तो मिल जाएगा। संत पौलुस कहता है, मैं हर एक स्थान में बढ़ना सीखा है, हर जगह पर मैंने ऊंचा होना सीखा, नीचा होना सीखा है। मैं बहुत बड़ा काम से कहीं भी कर सकता हूँ, है ना, बहुत बड़े लेवल पर भी, क्योंकि अधिकार मेरे हाथ में है। और मैं कौम में से कहीं भी कर सकता हूँ, मैं विलेज में से कहीं भी कर सकता हूँ, मैं अमीर भी बेहद हो सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने अधिकार हमने पढ़ चुके वचन। मैं बेहद अमीर भी हो सकता हूँ, बेहद ज्यादा आशीषों में भरपूर भी हो सकता हूँ, पैसे से, गाड़ी कार से, अथवा हर वस्तु से जो दुनिया में है। लेकिन बाइबल कहती कितने लोगों ने ना चाहा। मेरे प्रभु के उन सेवकों से ये मेरा मैसेज है, प्रियो प्रभु के सेवकों, मेरे साथ मिलकर प्रभु का कार्य करने वालों, मेरे और आपके पास ये अधिकार है। आप इब्रानी किताब 11 अध्याय 35 वचन को, उसको पूरा 28 वचन से पढ़े, जहां पर परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के संतों का जो विश्वास में जोधे हुए उनके प्रति लिखा हुआ है। उसमें 35 वचन हम जो पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है कि कितने लोग मार खाते खाते लोग, ना कि परमेश्वर के सेवक, सभी जो विश्वास में है, कितने लोग मार खाते खाते मर गए। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, उन्होंने प्रेयर नहीं की कि प्रभु हमें जेल से छुड़ा ले। एक बार यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने जेल में से चेले को भेजा कि जाओ पूछ कर आओ, आने वाला तू ही है, जहां हम किसी और की उड़ीक करें।
वहां लिखो, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कुड़ियों को शुद्ध किया, ऐसे बहुत से काम किए। जो आन के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले पूछते हैं क्या तू ही आने वाला, जब हम किसी और की वेट करें। लिखा यीशु ने जो काम किए थे दिखा दिया उनको। कहता कि जाके यूहन्ना को बता देना जिस सब काम होते। तो मंथन कर रहा था पतरस ने, यूहन्ना ने ये सब क्यों किया यूहन्ना ने, मैं मंथन कर रहा हूं हृदय में से, क्योंकि इस कारण यूहन्ना ने जो किया, जो यूहन्ना को जेल में था, वो प्रेरित कर सकता था प्रभु जी मैं जेल से बाहर जाकर अभी यीशु नहीं आया और से पे करनी है, प्रेयर कर सकता था, वह प्रार्थना करता प्रभु जी मेरे द्वार पर मैं जेल से बाहर आ जाऊं, जेल से बाहर आकर मैं यीशु मसीह का जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे उस काम समझ को और बढ़ाऊं। लेकिन जब प्रभु आया नहीं है, यीशु प्रभु जी अब तक आया नहीं, लेकिन जब उसको पता चल वो ही है तो उसने प्रार्थना भी ना की होगी, इसलिए गल कट गया उसका जेल में से ही। जो सिर्फ राजा की पत्नी ने मांगा कि थाल में मुझे उसकी गर्दन मेरे पास ला दो। तो मेरे कहने का उसके पास अधिकार है, मुझे और आपके पास अधिकार है हम आशीष होने के लिए, कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के जिस जीवया को उसने कहा मैं गिराने और बढ़ाने के लिए तो मैं अभिषिक्त किया हुआ है। जब मैं कदम हम पढ़ते हैं तो मेरे कहने का मतलब विश्वासी और परमेश्वर के अभिषिक्त मैं और आप आज नॉर्मल भी करते होंगे, बाइक पर, साइकिल पर, गाँव में, बिल में, कहीं पर भी, लेकिन ये सत्य है कि मेरे और आपके पास अधिकार संपूर्ण है, पूरी तरह अधिकार है मेरे और आपके पास क्या करने के लिए, बढ़ने के लिए, बेहद बढ़ने के लिए। परंतु इसमें उत्तम पुनरुत्थान क्या है? यीशु ने एक बार कहा तुम धरती की आशीषें पा चुके हो तो स्वर्ग में क्या पाओगे, है ना। अमीर और गरीब का उसने उदाहरण दिया, है ना। कई लोग सोचते होंगे वो फलाने गरीब अमीरों के या फलाने गरीबों के लिए है, वो सही है, लेकिन हमें मंथन करने से जैसे करना चाहिए उसमें हम भी आ जाएंगे। धरती पर सब कुछ पा ले तो स्वर्ग में क्या मिलेगा, है ना। संघर्ष का मैंने मैसेज दिया, मेरे फेसबुक का मैसेज है कि संघर्ष का प्रभु ने प्रतिफल देना है, तो उसका प्रतिफल तो होगा उसका भी, लेकिन ज्यादा जो हम मेहनत करते हैं, जो हम प्रभु में दुख सहते हैं, तकलीफ सहते हैं विश्वासियों के प्रति। पौलुस के अंदर क्या था? इतिहास कहता है पौलुस के अंदर वो चिंता थी विश्वासियों के प्रति जो यीशु के अंदर चिंता थी, इसलिए वो दिन रात विश्वासी पत्रियों में पढ़े उसके दर्द को महसूस होगा कलीसिया के प्रति। इसलिए प्रियो मेरे और आपके पास अधिकार है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, बढ़ सकता हूं, कितना भी बढ़ सकता हूं, कितना भी बढ़ सकता हूं। जी ऐसा नहीं है को फलाने पादरी साहब ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए उनके पास है। आप मेहनत वो सही है, को जो मेहनत करते मेहनत भी करते, लेकिन उनके अंदर ये बात दृढ़ होती है कि फलाना काम करना है, हमें ये काम करना है, तो उस काम के वो ज्यादा बोझ लेने लगती है, तो वो उनके लिए वरदान बन जाता है, गिफ्ट बन जाता है परमेश्वर का। मैं और आप भी ऐसा कर आशीष पा सकते हैं, नहीं है तो जो मिला हुआ है संतुष्टता से, सच्चाई के साथ, सही तरीके से उस काम को ईमानदारी से करते रहें, ताकि प्रभु हमें हमारा स्वर्ग में और ज्यादा आदर बढ़ा दे। आपको एक बात कहने देना चाहता हूं मैं, अब बाइबल में से यीशु मसीह ने कई बार उदाहरण दिया, एक को 1 दिया, दूसरे को 3 दिया, तीसरे को 5 दिया। वहां पर तीनों हम चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, 3 सुसमाचार में लिखा हुआ है। तो वहां पर बार बार प्रभु ने एक को 1 दिया, दूसरे को 3 दिया, तीसरे को 5 दिया। वहां पर सेवक शब्द प्रयोग किया गया, दास शब्द प्रयोग किया गया, कोई प्रॉफिट, कोई गिफ्टेड नहीं, सेवक, दास। तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मेरे सेवक विश्वास योग रहा, मेरे दास विश्वास योग रहा, दास, है ना। फिर हम उसका नेगेटिव पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब में 6-7 अध्याय में, है ना, कि मैं तुझे जानता भी नहीं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैंने भविष्यवाणी की, वैसा बहुत सारे, मेरे कहते हैं वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मैं आपके लिए और मेरे लिए आशीष कार्य बन जाता हूं, जो हमने पढ़ा हुआ परमेश्वर के वचन में से, प्रभु की महान वाणी में से पढ़ा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे अभिषेक देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें आप जो भी आपके अंदर बोझ है, प्रभु की सेवक के लिए, परमेश्वर के काम के लिए जो भी बोझ है, जब प्रभु यीशु की महिमा के लिए, प्रभु के आदर के, प्रभु के सत्कार के लिए जो भी आपकी हृदय में बोझ है, वह कहता है मैं सब कुछ कर सकता, जो मुझे ताकत देता है, अभिषेक देता है, उस अभिषेक से मैं
सब ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। कहते ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहता है मैं बढ़ना जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ। हाँ, भूखा रहना सीखा मैंने, तृप्त होना सीखा मैंने, सब कुछ। 13 वचन में कहता है कि जो मुझे बल देता है, पंजाबी में लिखा जो मुझे बल देता है, बल का बल ताकत देता है। हाँ, ताकत किसमें होती है? जब कोई युद्ध करता है तो जो हराने वाला और जीतने वाला, उसमें उसको बल कहते हैं। बल देता है, ताकत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु में मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की महान वाणी है। जब भी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा हुआ है, मैं आपके लिए आशीष का करना पड़ती है। मेरे लिए प्रभु का वचन जी आशीष का कारण हुआ। मेरे लिए जब वचन मैंने अपने कलीसिया से में ये प्रचार किया हुआ है, अपने संडे सर्विस में मैसेज दिया हुआ ये वाला मैंने, कि जो हम करते हैं उसका प्रतिफल है। हमको अधिकार दिया प्रभु ने, पहला हमने सीखा हुआ प्रियो। पहला सबसे पढ़ा हुआ वचन बाइबल में से गलातियों किताब, अफिसियों किताब, फिलिपियों किताब में, जो मुझे शक्ति देता है सब कुछ कर। दूसरा पढ़ा हुआ कुरिन्थियों किताब में 9:17 में, कि मैं प्रभु का काम खुशी से करूं, बरकत से करूं, आनंद से करूं, तो मजदूरी मुझे मिलती है। ना भी खुशी से करूं, ना भी आनंद से करूं, तो अधिकार मेरे हाथ में है। थर्ड नंबर वचन पढ़ा हुआ इब्रानी किताब में 11:35 में, कि स्त्रियों ने, औरतों ने अपने पतियों को दोबारा जीवित पाया, प्रेर के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रभु के सिर कई में दोबारा जीवित पाया। अगर कितने मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, आजादी ना चाही, क्योंकि और ज्यादा उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे वो, और ज्यादा स्वर्ग में अजर बड़ा देखना चाहते थे वह, इसलिए बहुते लोग मार खाते खाते मर गए। छुटकारा नहीं उन्होंने ढूंढा, उसका हल नहीं निकाला। जो प्रॉब्लम थे, जो संघर्ष में थे, आप वहां पर आप बाइबल पढ़ने वाले, इतिहास को जानने वाले, तो हम उसमें पढ़ सकते हैं कितने लोग पशुओं की खलों में लपेट कर जंगली कुत्तों के आगे फेंक दिया, है ना, आरे से चिरवाए गए ना, कितने सारे संघर्ष वहां पर लिखे हुए। ये सब बड़े बड़े दुख थे उनके लिए, तब भी उन्हें छुटकारा नहीं ढूंढा ना, में ढूंढा हुआ। हाँ, आप उसको किताब आगे पढ़ सकते हैं। आरे से चीरे गए, फिर लिखा हुआ है जानवरों की खरों में लपेट बैठ के जंगली कुत्तों के आगे, जानवरों के आगे फेंक दिया गया। फिर परमेश्वर के दासों की टांगों को टांगों को एक रस्सा बांधकर, घोड़े की टांगों पर रस्सा बांधकर घोड़े का जोर से टांग पर मारते, पत्थरों के ऊपर भगाते थे, उसका शरीर झड़ जाता था, सिर्फ हड्डियां रह जाती थी। इतना दर्द देते थे, इतनी तकलीफ देते थे वो, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों? ऐसी बहुत सी संघर्ष की बातें हैं जो पौलुस और प्रभु के अभिषिक्तों ने उस समय पहले की शताब्दी में की, अभी भी करते परमेश्वर के कुछ लोग, अभी भी करते परमेश्वर के दास लोग, अभी भी इस समय में भी प्रभु के सेवक लोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे और आपके पास अधिकार है पुनरुत्थान और ज्यादा उत्तम ब्लेसिंग को, स्वर्ग में अजर को, जहाँ और ज्यादा बड़े आदर प्रभु से पाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, जहाँ फिर इस पर आपके पास अधिकार है। आप पृथ्वी पर भी आशीष हो सकते हैं, स्वर्ग में भी, है ना, पृथ्वी पर भी और ज्यादा। मेरे ख्याल के नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किसी बात के लिए कि आपको ये कहूँ कि आपको दुनिया में जेल आपको सिर के बड़े नहीं कर दिए, जेल कहने, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास अधिकार है, यीशु का, यीशु मसीह का आपके पास अधिकार है, आपके पास पूरी तरह अधिकार है। आप प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं, आप बेटे हैं प्रभु के, आप दृढ़ता से मांग सकते हैं, है ना, दृढ़ता से। फिर आप पास अधिकार है। अधिकार का मतलब ये है कि आपको दे दिया है, आप इस्तेमाल करें ना करें, आपके हाथ में रख दिया है प्रभु ने। मान लीजिए आपके हाथ में भोजन की एक प्लेट रखी हुई, आप खाएं ना खाएं, लेकिन प्रभु ने आपको दे दी है। इसी प्रकार प्रभु का आप विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा पर अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र वचन को मनन करते हैं, पढ़ते तो है ही, तो आपके पास पूरी तरह अधिकार है, पूरी तरह अधिकार है आपको बढ़ने के लिए। आपके हाथ में प्लेट है, आप खाएं ना खाएं, प्रभु की ओर से आपके लिए खुला हुआ दरवाजा है। आप दृढ़ता से फास्टिंग में बैठकर मेहनत कर जो आपको चाहिए, चंगियाई, छुटकारा, घर में आशीष, नौकरी, जहां फिर कुछ भी मसीह में आपको चाहिए, दृढ़ता से आप पा सकते, क्योंकि आपका अधिकार है। आप किसी पर डिपेंड ना हो कि फलाना मेरे लिए मेहनत करे, आप जो प्रभु ने आपको दिया उसमें आशीष करे। हाँ,
आप जो आपको मसीह ने दिया उसमें आशीष रहे, आपके पूरी तरह अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर भी वह पवित्र आत्मा है जो सभी को देता है। प्रभु वचन कहता है कि वो तोल तोल कर ना बांट बांट कर पवित्र आत्मा देता है। एक ही पवित्र आत्मा सभी के पास है, एक ही अधिकार सभी के पास है, एक ही प्रकार का वचन सभी के पास है, एक ही प्रकार का यीशु मसीह सभी के पास है। प्रभु बांटा नहीं गया, सिर्फ हमारे फेथ में, हमारे विश्वास में, हमारी बातों में, हमारी सोच में अलगपन है। उसको थोड़ा सा बदल कर प्रभु में लाएंगे तो हमारे लिए आशीष का, बेहद ज्यादा आशीष का कारण हो जाएगा। सो खुदावंद आशीष दे, बरकत दे। आप सभी को धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। जो प्रभु ने आशीष किया हुआ उस आशीष को और बढ़ाएं, ताकि प्रभु के काम में और ज्यादा बढ़ पाए। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और भी बहुत सी बातें हैं इस वचन में से, आगे वचन भी है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, क्योंकि मैसेज लंबा हो जाता है और कई लोग बिजी होते हैं, लंबा मैसेज नहीं सुनते। जिस कारण इसलिए मैं शॉर्ट मैसेज बोला। खुदावंद आशीष दे मुझे और आपको, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु सबको आशीष दे जब से की